साधक श्रावक भक्तजन कुछ पल के लिए अपने ही स्वरूप में, अपने ही स्वभाव में रहकर अपने श्वासों को शुद्ध बुद्ध करते हुए अंतः प्रदेश में, अंतः स्वभाव में अपने परमात्मा के निकट हुए। परमात्मा के निकट होने के लिए अपने श्वासों को सजावे। जैसे आप लोग बाजार जाते हो तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, किसके लिए? अपने लिए थोड़ी नहीं, दूसरे को पसंद करने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए। उसी प्रकार से आप अपने श्वासों को सजा लो परमात्मा को दिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे अंदर है। और मानव तन में जो परमात्मा को न देख पाया ना, वो किसी भी मंदिर में नहीं देख पाएगा। पक्की बात। देखो देखो, ये बड़ी सात्विक और आध्यात्मिक बात है। जो अपने अंतःकरण में उस विराट को नहीं देख पाएगा ना, वो दुनिया के किसी भी स्थान पर नहीं पाएगा। तो प्रारंभ यही से करना है। फिर अगर यहाँ देख लिए ना, तुम्हारे चित्त पर परमात्मा टहलने लगे तो हर मंदिर में, हर तीर्थों में परमात्मा का दर्शन कर लोगे, नहीं बहुत भूल हो जाएगी। ये जीवन तो बह रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण बह रहा है, इसको तो नहीं रोक पाओगे आप। कि रुक करके देख ले, माँ के गर्भ से निकलने के बाद जीवन की कैसी यात्रा हो रही है। कभी शांत चित होकर के देखो कि जीवन एक सरिता की तरह बह रहा है। अब कुछ भी यहाँ पकड़ा नहीं है, न पकड़ सकते हो। पकड़ना तो चाहता है मनुष्य, रिश्तों को पकड़ लूं, संसार समाज को पकड़ लूं, परिवार को पकड़ ले। और यही आदत ऐसी बनी, भगवान को भी पकड़ना चाहता है, जो कि यहाँ कुछ भी मुट्ठी में नहीं आएगा। चलो इसी पर आज कुछ वार्ता करते हैं। आप लोग शांतिचित होकर के ओंकार ध्वनि में एक बार आनंद लें। फिर जैसे गुरु कृपा, शांत होकर के आसन पर शुद्ध बुद्ध होकर के बैठे। धीरे धीरे शरीर को सीधा करके आंखें झुकी झुकी हो, पलकें हल्की सी खुली हो और अपने स्वरूप में स्थित हो। श्वास को अंदर भरें, फिर ओम ध्वनि में आप गुंजायमान हो। धीरे धीरे अपने अंतःकरण को शुद्ध करते चले। हरि ओम। नारायण हरि। हरि ओम। नारायण हरि। हरि ओम। नारायण हरि। हरि ओम।
पर हंसाम स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासा गोविंदाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवगणं विष्टिदोहम् तीर्थास्पदं स्योभिरञ्चिनुतं शरेण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परात्मा परब्रह्म परमात्मा एवं सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और आप सभी भक्तों का इस नूतन वर्ष में अभिनंदन। बड़ी चर्चा आज है नए वर्ष की। कल आप सबको प्रश्न बताया मैंने कि बीते हुए कल और बीते हुए वर्ष में उनको किस प्रकार से गुजारा गया। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए नूतन वर्ष में आप सब प्रवेश किए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति में हमारे सनातन धर्म में नूतन वर्ष का समय चैत माह में आता है। चैत माह का जब प्रतिपदा शुरू होता है उसमें नूतन वर्ष माना जाता है। उसमें संवत्सर बदलता है, तिथियां बदलती हैं और ये अंग्रेजी तिथियों के अनुसार नूतन वर्ष माना गया। आज तो हमारा देश लगभग 80% अंग्रेजी दुनिया में चल रहा है, जो कि उसे बहुत नुकसान है लोगों को। आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत नुकसान है। भौतिक जगत में कुछ लाभ है, लेकिन हम कह रहे हैं अगर भौतिक जीवन बगैर लाभ ही हो तो क्या। बहुत संपन्न हो गया व्यक्ति क्या अगर अंदर से विपन्न रहे तो, अंदर से बीमार रहे तो वो संपन्नता किस कारण का कि वो अपने अंदर की बीमारी नहीं हटा सकता। उस समय का जो नूतन वर्ष होता है कितना आह्लादित कर देता है। खेतों खलिहानों में सरसों के फूल, गेहूं के फूल, मटर के फूल, वृक्षों में फल, नदियों का प्रवाह भी शीतल। और नूतन वर्ष में ये भी और देखने को मिलता है कि पतझड़ हो जाता है, नए नए पत्तों का निर्माण होता है। उसमें लगता है कि ये नूतन वर्ष है, मेरा भी जीवन कुछ परिवर्तनशील हो जाए। जीवन परिवर्तनशील तो है, लेकिन सोए हुए जीव को कैसे पता चले कि जीवन परिवर्तनशील है। अब आज नए वर्ष में इतना लोग आह्लादित हैं, लेकिन मेरी समझ नहीं आता है कि नया वर्ष कपड़ा नया पहन लेने से तो नया वर्ष नहीं आएगा। नहीं,